गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। आज जो निफ्टी ने एक ज़बरदस्त रिकवरी करी है। मार्केट जो गैप डाउन हुई, मार्केट जो कल क्लोज हुई थी 17,316 के पास क्लोज हुई थी, और आज जो डायरेक्ट ओपन हुई थी मार्केट 17,106 के पास ओपन हुई थी। तो इसका मतलब नियर टू नियर कम से कम 200 पॉइंट जो मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे ओपन हुई थी मार्केट। रीज़न ये था कि हमारा जो एस जी एक्स निफ्टी था, हमारा एस जी एक्स निफ्टी ऑलरेडी 17,069 के पास था हमारा एस जी एक्स। तो उसकी वजह से मार्केट ने इतना मार्केट जो इतना नीचे गैप डाउन खुली। ग्लोबल सिनेरियो भी थे इसमें, हमारा यूएस जॉब डेटा भी आया था, उसकी ये भी बड़ा रीज़न था। इस वजह से मार्केट हमारे इतना गैप डाउन हुई। तो मार्केट में और नीचे गिरने का कुछ रीज़न नहीं था, इसलिए मार्केट 11:30 बजे के बाद, यानी इस पॉइंट के बाद मार्केट जो है अपना, इस ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट के बाद मार्केट ने अपना रिकवरी स्टार्ट कर दी। ठीक है, मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट ही अपना गैप फिल करा, गैप फिलने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया। अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, आपको मैं सुबह यानी कल प्री मार्केट में बताऊंगा कि निफ्टी कहाँ पर कामकाज कर सकता है कल के दिन। अभी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है, मैं आपको ग्लोबल सिनेरियो के बारे में कुछ बता दूं। हमारा जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक 13 अक्टूबर को इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। 13 अक्टूबर को यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट ना ज़्यादा ऊपर जाएगी ना ज़्यादा नीचे जाएगी। ठीक है, मार्केट में जो अभी इस वक्त हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो इस वक्त है हमारे 17,500 पे कॉल साइड और 17,000 पे पुट साइड, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इस वाले लेवल पे। तो मार्केट इससे ना 17,500 को क्रॉस करेगी ना 17,000 को नीचे की साइड क्रॉस से गिरेगी। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो क्या रखते हैं देखते हैं। इस थर्सडे तक तो मार्केट को कुछ इससे ज़्यादा लगता नहीं है कि जाएगा। इन्फ्लेशन के डाटा 13 अक्टूबर को है, 13 तारीख के बाद ही कुछ इसमें सिनेरियो नज़र आएंगे आगे चल के। और दिवाली के टाइम पे कंजम्पशन ज़्यादा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड में रहेगी। अब कौन से स्टॉक फर्दर बुलिश ट्रेंड में रहेंगे वो अभी कहना मुश्किल है, वो आपको खुद से एनालिसिस करना होगा कि कौन कौन से स्टॉक पर, क्योंकि ये जो मार्केट है हमारी स्टॉक स्पेसिफिक है, अभी इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं है। और मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी है कि अपने पोजीशंस को इस टाइम पे हल्का रखना ही बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ मार्केट की वॉलेटिलिटी, मतलब हर एक महीने में 1,000 पॉइंट अप डाउन, 1,000 पॉइंट 150, आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसा आज तक तो बहुत कम ही हुआ है मार्केट में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, मतलब मार्केट में इतना अप डाउन गैप डाउन होना इस ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना, यूएस यूक्रेन की लड़ाई, बहुत सारी चीज़ें मार्केट ने झेली हैं। और नॉन स्टॉप जो है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े जा रहे हैं, अपने हमारे भी और यूएस की, जिससे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना भी इतना ठीक है क्योंकि मार्केट में इतना पैसा ही इन्फ्यूज़ हो गया है, तो उसको भी निकालना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल में करना है तो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ाने ही होंगे। इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक से वीडियोस बनानी है। आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको रेगुलर इस चैनल पे प्री मार्केट पोस्ट मार्केट रिपोर्ट इस चैनल पे रेगुलर मिलेगी आपको। और प्लस आपको सैटरडे संडे एक स्पेशल वीडियो मिलेगी, जिससे कि आप ऑल ओवर सिनेरियो को समझ पाए, ग्लोबल न्यूज़ को क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, और मार्केट को जैसा मैंने अभी बताया, अब हम दोबारा वापसी पॉइंट पे आते हैं कि मार्केट जो है 17,500 और 18,000, सॉरी 17,500 और 17,000, यानी कॉल साइड और ये पुट साइड, मार्केट इनके बीच में ही रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली मार्केट। इस 13 तारीख तक आप स्ट्रेडल बना सकते हैं, स्ट्रेंगल बना सकते हैं, जो भी आप ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं इन बिटवीन में इसमें बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और कल आपको एक वीडियो मिलेगी, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें जो प्री मार्केट में बतानी चाहिए, सॉरी पोस्ट मार्केट में बतानी चाहिए। हमने आपको बता दिया कि यूएस में कि, और हाँ एक बात और
आईटी सेक्टर में जो रिजल्ट लगातार आने वाले हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर ना एक मार्जिन फेस कर रहा है, मतलब आपको इसमें अगर आईटी सेक्टर के रिजल्ट से मार्जिन का कुछ प्रॉब्लम लगेगा उसको आप देखना, ठीक है, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर आईटी सेक्टर का बिजनेस है बाहर से आता है, बाहर से आता है तो उनका रेवेन्यू जो है डॉलर्स में आती है, तो डॉलर तो ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका है, अप्रिशिएट होने के बावजूद अगर उनका रेवेन्यू बढ़ता है या डॉलर भी बढ़ा हुआ इन टर्म्स ऑफ उनके डॉलर की वजह से रेवेन्यू ज़्यादा नंबर्स में दिख सकता है, लेकिन उनका एक्चुअल वो नंबर आपको भी मैं बताऊंगा कि इसमें, जैसे कि मान के चलो डॉलर अभी 100 पहले था 72 रुपीज़, अब चल रहा है 82 रुपीज़। पहले जो रेवेन्यू जो कैलकुलेट होता था बाहर से आता था 72 रुपीज़ के हिसाब से रेवेन्यू कैलकुलेट होता था, उनकी बैलेंस शीट में चढ़ता था। अब जो डॉलर का प्राइस 82 83 है, तो वो जो रेवेन्यू जो है उनका, इस वजह से उनके डॉलर की वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ते हुए दिख सकता है, लेकिन एक्चुअल उनके बिजनेस में ग्रोथ हुई है नहीं है वो चेक करने वाली बात है, ठीक है। और इनका मार्जिन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो मार्जिन इनके खर्चे भी नॉन स्टॉप होते ही हैं, तो मार्जिन की वजह से आईटी सेक्टर में इतना शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, हाँ मतलब हाईली शॉर्ट है निफ्टी आईटी में, तो बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट है। इसको उभरने के लिए अभी टाइम लगेगा निफ्टी आईटी को, अभी सिर्फ इसी के बीच में आएगा जाएगा और कुछ नहीं करेगा। और आज टीसीएस के रिजल्ट थे, तो टीसीएस ने लगा था कि आज लगा नहीं था कि मार्केट में टीसीएस इतना ऊपर जाएगा। आप देख रहे हो गैप डाउन ओपन होने के बाद टीसीएस में ये रीज़न बिहाइंड जो यूएस का एडीआर है, रीज़न मैं बताता हूँ इसका। यूएस का एडीआर जो है, ADR is shoot up, nothing like anything, मतलब ADR बहुत शूट करा है इसका, यानी कल जो चांसेस है विप्रो में, इन्फोसिस में और टीसीएस में, ये टीसीएस में गैप अप होने के चांसेस हैं 2 to 3%। आप ये बात नोट करना कि ये कहीं ना कहीं गैप अप होने के इनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनका एडीआर बहुत, मतलब एडीआर इनका काफ़ी शूटअप कर रहा है, ठीक है। और डॉलर की वजह से, डॉलर तो आपको पता ही है डॉलर कहाँ पर कामकाज कर रहा है हमारा। 100, आपको डॉलर का भी इंडेक्स दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकेंड, देख रहे हो डॉलर कहाँ पर है अभी। इसने जो हाई बनाया था, डॉलर ने 114 पॉइंट कुछ का हाई बनाया था, और उसके बाद ये नीचे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया था 110 के बाद, यानी अगेन ये ऊपर है। तो डॉलर हमारा जो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा है इस चैनल में, ये जैसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ेंगे डॉलर भी ऐसा लग रहा है नॉन स्टॉप बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, हमारा डॉलर भी नॉन स्टॉप बढ़ेगा, यानी और ज़्यादा चांसेस हमारा डॉलर 84, 85, 90 के पास टच करने के, अनटिल अनलेस हमारी आरबीआई इसके ऊपर देखते हैं क्या पॉलिसी लेके आते हैं कि हमारा डॉलर कंट्रोल में रहे। मेन रीज़न तो हमारा क्रूड का ही है, जो हमारा क्रूड, इसमें हमारा मैक्सिमम पेमेंट इसी में जाता है। हम बात अलग है, हम डिस्काउंट में ले रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट में लेने के बावजूद हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा है, और डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं तो डॉलर तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो हमारा डिस्काउंट कहीं ना कहीं कम हो जाता है इस चक्कर में। आपको कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट मिलेगी इसी चैनल पे कि निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकता है ग्लोबल क्यू से मैच करते हुए, और कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस कल आपको इसी वीडियो में मिलेगा। थैंक यू आपको ये इतना समय देने का, थैंक यू सो मच।